करेंगे साउंड। क्या है? साउंड। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इसकी बातें करेंगे। साउंड क्या है? तो साउंड जो हमारे क्या है, कार्स के हॉर्न्स हो गए, आपकी स्कूल की बेल हो गई, ठीक है, ये सारे प्रोड्यूस क्या है, बर्ड्स की चॉगिंग हो गया, ऑल थिंग्स विच हैव प्रोड्यूस साउंड, जो हमें सुनाई देता है एवरीवेयर, कहीं भी जाते हैं वे हियर द लिसन द साउंड्स। अब बात आती है साउंड्स का जो है सोर्स क्या है। सोर्स क्या है, मैं बात करूं सोर्स ऑफ साउंड, उसमें क्या है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, हम क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बर्ड्स भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड्स, ठीक है, कार हॉर्न्स, इलेक्ट्रिक बेल, ये बहुत सारे सोर्स है जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड हमारे प्रोड्यूस होता है। और हम साउंड को एवरीवेयर, सब जगह सुनाई देता है आपको साउंड, जहाँ भी जाओगे साउंड आपको मिलेगा, ठीक है। इसके सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे बर्ड्स के साउंड हो सकता है, कहीं पे ह्यूमन बीइंग्स का साउंड होता है, कहीं पे व्हीकल्स का साउंड हो सकता है, ठीक है, कहीं पे बैल्स का साउंड हो सकता है, कहीं पे एनिमल्स का साउंड हो सकता है, ठीक है, कहीं पे ट्रीज का साउंड हो सकता है। साउंड अलग अलग टाइप से मिलेंगे, अलग अलग सोर्स से मिलेंगे, पर साउंड एवरीवेयर विल बी फाउंड, सभी जगह मिलता है अपने पास। तो साउंड क्या है ये बात करेंगे। तो साउंड क्या है, प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ अ हियरिंग, जो कानों को सुनाई देती है, ठीक है। साउंड क्या है, इट इज द सेंसेशन ऑफ आवर हियरिंग, जो कानों को चीजें सुनाई देती है, ये साउंड क्या है, साउंड है अपने पास। तो साउंड क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड क्या है, एक फॉर्म एनर्जी की, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produced by vibrating object, vibrating, ठीक है। क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है अपने पास जो प्रोड्यूस की जाती है, प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। जहां वाइब्रेशन होगा आपका, वहां पे क्या मिलेगी आपको, साउंड मिलेगी। तो साउंड क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। तो साउंड किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल है, साउंड जो मेन हेल्पफुल है वो हमारे कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। मैं अगर आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो वो भी किसकी वजह से है, साउंड, ठीक है, कम्युनिकेशन लेवल से है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है अपने कम्युनिटी में, टू हेल्प कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है एक दूसरे की, ठीक है। तो ये साउंड्स का हो गया कि साउंड है जो अपने पास हर जगह पाई जाती है। इससे सोर्स अलग अलग डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, हमारे पास की ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो कानों को सुनाई देने वाली, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, अपने पास साउंड होती है। और क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपको मोबाइल वाइब्रेट करता है, वी प्रोड्यूस साउंड्स, ठीक है। कोई भी मेटल नीचे ब्रश पे पड़ती है, आपके जो फ्लोर है उसके ऊपर गिरती है, तो क्या प्रोड्यूस करती है बेटा जी, साउंड। क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड, ठीक है। और ये हेल्प क्या करती है, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं साउंड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अपने पास, ठीक है। तो अब आगे आता है हमारा कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग, ये वर्ड्स आता है कि वाइब्रेटिंग, ठीक है। साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेटिंग होती है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड प्रोड्यूस होती है बेटा जी, तो किससे प्रोड्यूस होती है, याद रखना, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड इज produced by vibrating object, ठीक है।
वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब बात आती है कि वाइब्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द वाइब्रेशन? ठीक है, व्हाट इज द वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम का, पेंडुलम है, ठीक है, जब काले मैंने कोई तो क्या है, मोशन करेगा इधर 2 4 2 4 2 4, ठीक है, जब उसका मोशन होगा वो क्या होगा 2 4 2 4, ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे। तो वही क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन करता है, कैसे 2 and 4, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वही क्या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन। वही क्या करता है? और आप देख लेना, जब आपको मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है तो एक बार अप डाउन अप डाउन, उसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर वाइब्रेशन। क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? वाइब्रेशन समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे ही कोई हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग वायर मेटल का, ठीक है, मेटल वायर ले लिया, दोनों तरफ से इसको क्या करते हैं, हमने बांध दिया, और उस बीच में हम अपनी उंगली से ऐसे करेंगे उसको, तो ऐसे आवाज आएगी वाइब्रेशन। किसकी आवाज आएगी? वाइब्रेशन। किसकी आएगी? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है ना, जिसको कोई वायर होता है छन से आवाज आती है उसके अंदर से, ठीक है। ऐसे मेटल है होता है अपनी स्पून अगर आपकी क्या है फर्श के ऊपर फ्लोर के ऊपर पड़ जाती है, उसके से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ना, वो सब ऊपर नीचे मुड़ा जाता है, ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे घूम करती है, ठीक है, वो क्या होता है, वाइब्रेशन। क्या था वो? वाइब्रेशन, ठीक है। रबड़ बैंड होता है, जब रबड़ बैंड लेके ऐसे अपने फ्रेंड्स को मारते हो, उसको टिक्की जमी ऊपर कुछ वाइब्रेशंस, ठीक है, तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड। जहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, साउंड। क्या होगा, तो साउंड अलग-अलग पार्ट से अलग-अलग तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, किस प्रकार से, जैसे स्ट्रिंग से हो सकती है, वायर से हो गई, ठीक है, अलग-अलग प्रकार से हो सकती है, जो हम बात करेंगे अब क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, किससे हो सकती है, ऑब्जेक्ट की किस पार्ट से हो सकती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिंग, उसके वायर वाले पार्ट से हो सकती है, ठीक है, और किससे हो सकती है, उसकी स्किन से हो सकती है, किससे हो सकती है, स्किन ऊपर की जो परत है उससे हो सकती है, उसके अपने पास एयर कॉलम से हो सकती है, एयर स्किन भी कह सकते हैं, इसको मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एयर कॉलम भी होता है, उससे भी क्या हो सकती है, आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है अपने पास। क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है अपने पास। क्लियर कि आपकी किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट क्या हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, साउंड जब प्रोड्यूस होती है अपनी स्ट्रिंग से हो सकती है, स्क्रीन से हो सकती है, मेम्ब्रेन से होती है, और एयर कॉलम्स के द्वारा आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब मैं कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा जिनके पार्ट से हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो किस पार्ट का जो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फर्स्टली बात करेंगे बिना जो होता है अपने पास, तो उसका स्ट्रिंग होता है, वायर्स होते हैं जिनको हम आप करोगे उसको वाइब्रेट, तो उसकी वाइब्रेशन की क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। ताकि बात करें तबला संग देखा है, उसकी मेम्ब्रेन होती है ऊपर से, तो उसमें जब क्या करते हैं, यूज करते हैं, हैंड से बजाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है उससे, साउंड, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन पे जब आप करोगे, साइड में करोगे तो होगी प्रोड्यूस ज्यादा होगी, अच्छी साउंड जो प्लीजेंट है वो उसके मेम्ब्रेन पे करेंगे जब साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर फ्लूट सबको पता ही है, बाउंसरी जो, फिर उसके बीच में क्या होते हैं, एयर कॉलम्स, तो उनके एयर कॉलम की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर वाइब्रेशन, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। फिर उसके बाद होता है वॉल्यूम से भी क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, वॉल्यूम भी, ठीक है, उसमें गिटार उस टाइप का होता है ना, अपना मंजीरा, इसमें क्या होती है, मेटलिक बॉडी होती है, मेटल की होती है, जिसको बजाने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। ड्रम पे क्या होता है, एयर कॉलम्स होती है उसमें भी बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, साउंड। क्या प्रोड्यूस होता है,
साउंड। जल तिरंग ये क्या चाइना बॉल्स होती है उनसे प्रोड्यूस होती है। तो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनके वो पार्ट जहां से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? साउंड। वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। तो मैं कुछ इनमें से सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे। जल तरंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जल तरंग क्या है? सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो जल तरंग है। इसके बारे में मैं आपको लिखाता हूँ, बताता हूँ इसके बारे में। हमें देखिए आपके पास ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है कौन सा? वो बताइए कौन सा? वो जल तरंग। ठीक है, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं बोलिए। जल तरंग क्या आपके पास? जल तरंग। जल तरंग में क्या होता है आपके पास? ये सबसे ओल्डेस्ट क्या है? जल तरंग ये इंस्ट्रूमेंट है, वो सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जल तरंग। इसमें क्या होता है बेटा? एक कॉन्साइड चाइना बॉल। चाइना बॉल कॉन्साइड करता है इसके अंदर जो एलिमेंट है। एक कॉन्साइड चाइना बॉल फील विद वाटर। वाटर से भरी हुई होती है ये। फील विद वाटर, इससे भरी होती है वाटर से ये फील होती है। इसमें क्या लेंगे? 2 कैन स्टिक, 2 स्टिक लेंगे। इसको कितनी स्टिक लेंगे? 2 कैन स्टिक। जिससे क्या है चाइना बॉल के आप ऊपर क्या करोगे? उनको करोगे वाइब्रेटिंग क्वेश्चन क्या प्रोड्यूस होगा? आपका साउंड। अब चाइना बॉल की जगह ये इसमें कैसे होता था आपको बता देता हूँ। मान लो एक व्यक्ति है, इसके साथ यह पास क्या है? चाइना क्या है? इसके अंदर क्या अपने पास? वाटर क्या था? ये क्या अपने पास? चाइना। ठीक है, चाइना बॉल है ये सारी। इसके अंदर क्या है? वाटर। इसके बाद 2 स्टिक हो गई। ये स्टिक्स को इसे क्या करता? इन स्टिक्स को ये इसके ऊपर करता और इसमें प्रोड्यूस करता साउंड। क्या प्रोड्यूस करता? साउंड। अब चाइना बॉल तो मिलती नहीं, इनकी जगह किसने ले ली है? मेटल बॉल ने। अब जो इस इंस्ट्रूमेंट से जो वॉइस प्रोड्यूस की जाती है उसकी जगह चेंज क्या कर दिया है? चाइना बॉल की जगह ले ली है मेटल। मेटल बाउल किया जाता है, उससे साउंड प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, चाइना बॉल रिप्लेस इन मेटल बॉल। तो कैसा अरेंजमेंट होता है? ये सेमी सर्कुलर। कैसा अरेंजमेंट है? हाफ सेमी सर्कुलर ना, सर्कल का हाफ सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। पूछ ले कि जल तरंग में किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है? तो सेमी सर्कुलर। कैसा होता है? सेमी सर्कुलर। ठीक है, और ये अपने पास बड़ी प्यारी प्लीजेंट आवाज साउंड प्रोड्यूस करता है। चाइना बॉल जल तरंग है, इससे बड़ी प्लीजेंट आवाज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये होगा अपने पास इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जल तरंग के बारे में। ओके, अब ये जो पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस हमारे पास इनकी देखते हैं। ठीक है, जिसको पता हो अपने आंसर जल्दी से भेज देना भाई। ठीक है, और इसको करते हैं व्हाट इज द साउंड। ठीक है, साउंड क्या होता है? पढ़ा अभी। तो साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड बाय ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय ए हेल्प ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट इज द वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या होता है? कि जब बॉडी का मोशन 2 and 4 होता है, जब बॉडी का मोशन 2 and 4 होता है उससे क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड। अगला क्वेश्चन है व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड? कौन सा है? जल तरंग। कौन सा है? जल। ठीक है, which part of volume is the produce sound? वॉल्यूम का कौन सा पार्ट है? जल्दी से बताइए इसका कि वॉल्यूम का कौन सा पार्ट अपने पास साउंड प्रोड्यूस करता है। तो लिखवाया ना
तो कौन सा करता है स्ट्रिंग, कौन सा करता है बेटा स्ट्रिंग। और तबला का मेम्ब्रेन, कौन सा करता है मेम्ब्रेन। कौन सा पार्ट करता है तबला का मेम्ब्रेन। और अपने पास इसका वीणा का कौन सा करता है, कौन सा करता है स्ट्रिंग। इसका बताइए हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर है which part of human beings sense of hearing, कौन सा पार्ट साउंड सुनने में सक्षम है, कौन सा है ईयर, कौन सा है ओके। ये हो गया।